हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज है अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज ही से चंदन यात्रा भी शुरू है, तो चंदन यात्रा की भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अक्षय तृतीया सुबह की दिनचर्या बाल गोपाल की, बिहारी जी की। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो साल का सबसे बड़ा त्योहार है अक्षय तृतीया। तो अक्षय तृतीया वाले दिन आज गोपाल जी का होगा पंचामृत से स्नान। तो पंचामृत मैंने बना लिया है, चाहे एकादशी हो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, तो गोपाल जी को जो पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। तो आज के दिन हमारे बाल गोपाल का होगा चंदन से श्रृंगार। तो वैसे तो इनका चंदन से श्रृंगार रोज ही होता है, लेकिन आज इनका जो श्रृंगार है कुछ अलग है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया और अक्षय तृतीया वाले दिन हमारे बिहारी जी को, हमारे ठाकुर जी को कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है। तो इनको ठंडक प्रदान करने के लिए जो इनके पूरे शरीर पे चंदन से लेप किया जाता है। और अक्षय तृतीया वाले दिन से ही चंदन यात्रा शुरू हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये पूरे 21 दिन चलती है और पूरे 21 दिन आप गोपाल जी को, बाल गोपाल को, बिहारी जी को चंदन का लेप कर सकते हो उनके पूरे शरीर पर। तो क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत होती है, तो हमारे बाल गोपाल को ठंडक प्रदान करने के लिए आप पूरे 21 दिन इनका जो चंदन से लेप कर सकते हो। तो मेरे पास जितने भी चंदन थे मैंने सारे इस कटोरी में ले लिए हैं, और जो लकड़ी वाला चंदन है उसको भी घिस के मैंने इसमें थोड़ा सा डाल लिया है। तो गोपाल जी के स्नान वाले पानी में मैंने थोड़ा सा केवड़ा जल, गुलाब जल भी ऐड कर लिया है, क्योंकि आज वैसे भी गर्मी बहुत है। और अब इस चंदन में मैं थोड़ा सा कपूर पीस के डाल लूंगी। तो ये कपूर काफी अच्छा है, तो ये हाथ से ही पीस जाता है। तो ये मैंने डाल लिया इसमें, और अब इसको गुलाब जल डाल के मैं अच्छे से पेस्ट बना लूंगी। तो ये देखिए, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब ये जो इसके अंदर आपको थोड़े से पार्टिकल दिख रहे हैं, ये कपूर के ही हैं, क्योंकि कपूर की कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर दिया है, तो इसमें थोड़ा सा ऐसे ही रह गया है। तो चलो कोई बात नहीं, जो पेस्ट है वो गोपाल जी के लगा देंगे। और चंदन में मैं कपूर इसलिए डाल लेती हूँ क्योंकि कपूर भी ठंडक पहुँचाती है, ठंडी लगती है। जब हम अपने भी तिलक करते हैं बाल गोपाल को लगा के, तो काफ़ी ठंडी लगती है माथे पे। तो चलिए, हमारे गोपाल जी तो विराजमान हो गए अपना स्नान करवाने के लिए। तो आज इनका स्पेशल स्नान है, पंचामृत से स्नान होगा इनका। तो पंचामृत मैंने पहले ही बना लिया था, और इसमें मैंने गाय का कच्चा दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल डाल लिया है। तो इन 5 चीजों को मिला के जो है पंचामृत बनता है। और जब ये गोपाल जी का स्नान होता है इससे, तो फिर ये इनके चरणों से लग जाता है, तो फिर चरणामृत बन जाता है। और गोपाल जी के, ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत तो हमें जरूर पीना चाहिए, क्योंकि इससे काफी जो रोग शोग होते हैं हमारे शरीर में वो दूर होते हैं। और अब करवा लेते हैं गोपाल जी को स्नान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करते हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो वैसे तो जब हम गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो ये चंदन हट ही जाता है, अगर ना हटे तो आप ऐसे फूलों से भी हटा सकते हो। तो बस गोपाल जी का पंचामृत से स्नान तो हो गया, और अब थोड़े से साफ पानी से भी मैं करा देती हूँ, और फिर इनको दूसरे बर्तन में बिठा के अब मैं कराऊंगी इनको चंदन से स्नान। तो चंदन स्नान भी आज के दिन गोपाल जी को कराया जाता है, क्योंकि चंदन जो है बहुत ठंडक पहुंचाता है हमारे गोपाल जी को, जो चंदन से ठंडक मिलती है। तो पहले मैं थोड़े से साफ पानी से इनको स्नान करवा दूंगी, फिर इसी शंख में मैं थोड़ा सा चंदन डाल के और जो पानी डाल के फिर इनको चंदन स्नान करवा दूंगी। तो आज से लेके पूरे 21 दिन आप गोपाल जी को गाय के कच्चे दूध से स्नान करवाएं, कभी चंदन से स्नान करवाएं, या कभी पंचामृत से या दही से। तो कभी जल में आप केवड़ा जल, गुलाब जल डाल के भी स्नान करवा सकते हैं, या जो ठंडे तासीर वाले फल होते हैं उनके जूस से भी आप गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। तो पूरे 21 दिन आप बाल गोपाल को जो है अलग अलग चीजों से स्नान करवाएं। और बस ये ध्यान रखें कि जो जिन चीजों से आप स्नान करवा रहे हैं गोपाल जी को, उनकी जो तासीर है वो ठंडी होनी चाहिए। और ठंडी चीजों का इनको भोग लगाएं, यानी फल का लगाएं, जूस का लगाएं, और रोटी सब्जी तो खिलानी है, लेकिन जो फलों का भी ध्यान रखना है, जिनकी तासीर ठंडी हो आप वही गोपाल जी को भोग लगाएं। और जैसे कि लस्सी हो गई, रूह अफ़ज़ा बना दिया, कभी शरबत बना दिया, या सत्तू बना दिया गोपाल जी के लिए, आम का पन्ना, इमली का पन्ना। तो इन चीज़ों का भी आप गोपाल जी को भोग लगाइए, ताकि इनको जो ठंडक है मिलती रहे। और अब ये जो चरणामृत बन गया, इसको मैंने कटोरी में निकाल दिया, और अभी रख दूंगी मैं इसको साइड, क्योंकि अभी बच्चे भी सो रहे हैं। तो जब सब उठेंगे तो ये फिर जो प्रसाद है हम ले लेंगे। तो अब गोपाल जी को लगा दिया जाए इत्र, और इत्र की मालिश भी आप गोपाल जी को करें, और वो भी ठंडे तासीर वाले इत्र ही जो है आप इस्तेमाल करें।
तो आप अपने बाल गोपाल की ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, तो ज़रूरी नहीं है अगर जितना आपका शरीर की क्षमता है सेवा करने की गोपाल जी की या जितनी आप पूजा-पाठ कर सकते हैं आराम से, उतनी करनी चाहिए हमें। क्योंकि ऐसे क्या फ़ायदा कि गिरते-पड़ते हुए हम पूजा-पाठ कर रहे हैं, ऐसे तो हमारे बाल गोपाल, हमारे भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। बस ये है कि भगवान का जो नाम जाप हमें करते रहना चाहिए। हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो गोपाल जी के चरणों से मैंने जो चंदन लगाना स्टार्ट करा है, तो पैरों पे तो मैंने लगा दिया है, इनके जो बाजू पे लगा दिया जाए, हाथों पे लगा रही हूँ मैं पहले, फिर इनकी बाजू पे लगा दूँगी और फिर पूरे शरीर पे जो इनके चंदन से लेप मैं अच्छे से कर दूँगी। और ये जो ब्रश से चंदन अच्छे से लग जाता है, ऐसे हाथ से नहीं लगता और ये जो ब्रश है, ये भी काफ़ी सॉफ्ट है, हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। तो ये भी मैं गोपाल जी के लिए न्यू ही लेके आई थी। तो वैसे तो रखे हुए थे ब्रश पर लेकिन मैं एक और ले आई थी नया अपने बाल गोपाल के लिए। और बाल गोपाल का जो चंदन श्रृंगार है अक्षय तृतीया वाले दिन वो सर से लेके पैर तक किया जाता है, यानी पूरे शरीर पे ही किया जाता है। तो बस इनकी जो आँखें हैं इनको छोड़ के तो गोपाल जी को पूरे शरीर पे जो चंदन से श्रृंगार किया जाता है। तो बस ये आँखों के आस-पास मैं आराम से लगा दूँगी एकदम। तो आज तो ये कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं अपना चंदन से श्रृंगार करवा के, तो फटाफट से इनका चंदन का लेप मैं कर देती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। और गोपाल जी की मैंने रात को ड्रेस भी सिली थी अक्षय तृतीया वाले दिन यानी आज के दिन डालने के लिए। तो अभी तो इनका चंदन से श्रृंगार होगा, जब बाद में इनको मैं स्नान करवाऊँगी दोपहर के टाइम तो फिर इनको वो ड्रेस मैं डालूँगी। तो लीजिए ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं अपना श्रृंगार करवा के। तो पूरे शरीर पे तो इनका हो गया है श्रृंगार लेकिन ये कानों की साइड थोड़ा-सा रह गया, इधर भी मैं लगा दूँगी। तो बस जहाँ-जहाँ थोड़ा-सा लग रहा था मुझे मैंने वहाँ पर भी इनके जो चंदन लगा दिया है। तो बस ये थोड़ी देर में ही सूख जाएगा और ये देखिए अब मैंने बिहारी जी का भी श्रृंगार जो है कर दिया अच्छे से। तो वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने जो है थोड़ी-सी वीडियो कट कर दी है। बिहारी जी का जो चंदन का श्रृंगार करके नहीं दिखाया आपको। तो बस अब ठाकुर जी के, शालिग्राम जी के भी मैं थोड़ा-सा श्रृंगार कर दूँगी क्योंकि आज अक्षय तृतीया है तो इनका श्रृंगार भी तो बनता ही है करना। तो चलिए बस अब ये श्रृंगार तो इनका हो गया, स्नान श्रृंगार सब हो गया और अब इनको विराजमान कर दिया जाए इनके आसन पर। तो ये जो गोपाल जी के लिए निकाला था प्रसाद, तो ये मैंने कटोरी में डाल के रख दिया और शंख में जो चावल थे वो मैंने दोबारा से उसमें डाल के मंदिर में रख दिया है। और अब कर लेते हैं पूजा, तो पूजा की सारी तैयारी वैसे मैं करके ही गोपाल जी को जो है स्नान करवाती हूँ। तो जोत तो आज हस्बैंड ने ही जगा दी थी क्योंकि वो जल्दी उठ गए थे इसलिए। तो वैसे रोज़ ही वो जल्दी उठते हैं, कभी जोत वो जगा देते हैं, कभी टाइम नहीं होता तो फिर मैं ही जगा लेती हूँ। तो ये फूल वगैरह और बेलपत्र भी आए थे तो ये भी मैंने निकाल लिया है, बेलपत्र मैं बाबा भोलेनाथ को दूँगी और ये जो बेलपत्र है ये हमारे अपने घर का ही है क्योंकि अपने घर में हमारे काफ़ी बड़ा जो पेड़ है लगा हुआ है बेलपत्र का। तो मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया है कि हम यहाँ पर रेंट पे रहते हैं, तो हमारा जो घर है वो दूसरी साइड है, पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हस्बैंड का रोज़ चक्कर लगता ही रहता है, तो वो बेलपत्र वगैरह जो है तोड़ लाते हैं और अब तो इतना बड़ा पेड़ बन गया है ये बेलपत्र का और मधुमालती की जो बेल होती है वो भी काफ़ी बड़ी हो रखी है, फूल भी काफ़ी आ रखे हैं। तो काफ़ी सारे प्लांट जो है हमारे घर में लगे हुए हैं। तो कल ही हस्बैंड बता रहे थे कि जो हमारे गाँव के लोग हैं वहाँ से जो बेल पत्र हैं तोड़ते रहते हैं क्योंकि शिव मंदिर भी हमारे पास में ही है, तो मैं भी जब वहाँ रहती थी अपने घर में, तो शिव मंदिर जाया करती थी तो बहुत मतलब अच्छा लगता था। तो प्लांट भी अपने घर में ही था बेल पत्र का, तो बाहर से भी कहीं तोड़ना नहीं पड़ता था। और वैसे भी जो हमारी गली है वो सीधा शिव मंदिर को ही जाती है, तो इसलिए ये भी अच्छी बात हो गई कि गली में से निकलते-निकलते जो भी मंदिर जाता है तो वो बेलपत्र तोड़ता जाता है। तो ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है कि हमने इतने टाइम पहले यानी कुछ साल पहले हमने जो छोटा-सा प्लांट लगाया था बेलपत्र का और अब वो काफ़ी बड़ा पेड़ बन गया है। तो सभी के काम आ रहा है, ये सबसे अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ का जो मंदिर है वो मैंने आपको दिखाया ही कि मार्केट में है, काफ़ी दूर पड़ जाता है, तो मंदिर जो है मैं कभी-कभी जाती हूँ। तो लीजिए बांके बिहारी की आरती भी होगी और अब इनको लगा दिया जाए भोग।
और अभी भोग इनको मैं ड्राई फ्रूट का और जल का लगा दूँगी और इससे आगे की जो दिनचर्या रहेगी वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और अब जगा ली जाए तुलसी माता के लिए जोत, तो मैंने पंखा ऑन कर दिया है क्योंकि गर्मी लग गई थी आरती करते हुए। तो ये मैं बाहर तुलसी माता के सामने जगा आऊँगी। तो ये देखिए बच्चों से काम कराना सौ का घाटा ही है। तो मैंने कपड़े वैसे डाल दिए थे रस्सी पे, एक पैंट रह गई थी तो मैंने कहा अपने लिए मैं चाय बना लेती हूँ, तो ये पैंट तू डाल दे रस्सी पे अपने पापा की। तो इसने तो सारी रस्सी नीचे गिरा दी, तो शुक्र है कि कपड़े सूखे हुए थे तो ये मैंने चारपाई पे डाल दिए हैं क्योंकि ये नहाने से पहले मैंने धो लिए थे थोड़े से कपड़े। तो कल नहीं धोए थे, वीरवार था इसलिए, तो मैंने सुबह उठ के पहले ये कपड़े धो लिए थे और अभी थोड़े से और पड़े भी हैं धोने वाले। तो सबसे पहले मैं चाय पी लूँगी और हवा तो आप देख ही रहे हो कितनी तेज़ चल रही है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को और कमेंट बॉक्स में अपने अच्छे-अच्छे सुझाव देना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।